दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए हुए थे और वहां की तमाम खूबसूरत तस्वीरें उन्होंने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया। लक्षद्वीप की खूबसूरती देखकर भारतीय जनता हैरान रह गई और लोग इंटरनेट पर लक्षद्वीप के बारे में सर्च करने लगे। ऐसे में हम आपकी मुश्किल को आसान बनाने के लिए आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं भारत के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के बारे में कई अनूठी बातें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, भारत के पश्चिमी तट से लगभग 300 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। कुल 36 द्वीपों से मिलकर बने इस प्रदेश के 10 द्वीप पर लोग रहते हैं, जिसमें कवारत्ती, अगात्ती, अमीनी, कदमत, किलातन, चेतलाट, बिट्रा, आंदो, कल्पनी और मिनिकॉय शामिल है। दोस्तों, कई द्वीप तो ऐसे हैं जहां 100 से भी कम लोग रहते हैं। लक्षद्वीप का पुराना नाम लक्कादीव था। साल 1956 में इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है और ये भी एक आइलैंड ही है। यह द्वीप केरल से 360 किलोमीटर दूर समुद्र में है। कवरत्ती को लक्षद्वीप का हेडक्वार्टर भी माना जाता है। महज 32.62 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला लक्षद्वीप सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लक्षद्वीप के कारण भारत को समुद्र के 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक का एक्सेस मिल जाता है। भारतीय नौसेना यहाँ से दूर दूर तक किसी भी जहाज पर नजर रख सकती है। यही कारण है कि भारत की सुरक्षा के लिहाज से लक्षद्वीप काफी अहम है। जनसंख्या की बात करें तो लक्षद्वीप की जनसंख्या लगभग 65,000 है। यहाँ औसत जनसंख्या घनत्व 2000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा है। दोस्तों, खान पान से लेकर रहन सहन और संस्कृति के मामले में लक्षद्वीप कई मायनों में भारत के दूसरे राज्यों से अलग है। यहाँ 96.58% आबादी मुस्लिम धर्म का पालन करती है, वहीं 2.77% आबादी हिंदू धर्म को मानती है, जबकि 0.49% आबादी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। दोस्तों, लक्षद्वीप का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन यहाँ स्थानीय तौर पर मलयालम भाषा बोली जाती है। इसके अलावा कुछ लोग माहे भाषा भी बोलते हैं, जिसकी लिपि धिवेही है। दोस्तों, यह वही भाषा है जो मालदीव में भी बोली जाती है। प्रशासनिक स्तर पर देखें तो यहाँ सिर्फ 10 पिन कोड हैं, जो हर एक द्वीप का अलग अलग है। इसके अलावा यहाँ 10 अस्पताल हैं, समुद्री जहाज के 14 टिकट काउंटर हैं, 13 बैंक हैं और 10 पंचायत भी हैं। यहाँ का साक्षरता प्रतिशत 91.85% है। दोस्तों, आजादी के वक्त जब जमीन का बंटवारा हो रहा था, तब किसी का भी ध्यान लक्षद्वीप पर नहीं गया था। ऐसे में पाकिस्तान ने अपनी नौसेना भेजकर लक्षद्वीप पर कब्जा करना चाहा था, लेकिन लौह पुरुष उपनाम से मशहूर तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस बात की खबर लग गई और उन्होंने तुरंत भारतीय नौसेना को लक्षद्वीप पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। पाकिस्तानी सेना के पहुंचने से ठीक आधे घंटे पहले भारतीय सेना लक्षद्वीप पहुंच गई और वहां भारतीय तिरंगा लहरा दिया। लक्षद्वीप पर तिरंगा लहराते देख पाकिस्तानी सेना चुपचाप वापस लौट गई थी। इस तरह सरदार पटेल की दूरदर्शिता ने सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण इस आइलैंड को पाकिस्तान के कब्जे में जाने से बचा लिया। बाद में भारत सरकार ने सन 1956 में वहां के सभी द्वीपों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया, जिनको लक्षद्वीप नाम दिया गया। दोस्तों, लक्षद्वीप के लोगों का जीवन काफी मुश्किलों से भरा होता है। यहाँ लोग अलग अलग द्वीपों में रहते हैं और एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाने के लिए नाव या पानी के छोटे जहाजों का इस्तेमाल करते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ के लोगों के जीवन यापन का मुख्य भाग कृषि और मछली पकड़ना है। यहाँ के लोग नारियल की खेती भी बहुत करते हैं, जो कि यहाँ की मुख्य फसल है। यहाँ मौजूद उद्योग नारियल के फाइबर और उससे संबंधित उत्पाद बनाने पर आधारित हैं। इसके अलावा यहाँ कई फाइबर कारखाने भी हैं, जहाँ बड़ी संख्या में लोग इन कारखानों में काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर्यटन उद्योग भी तेजी से फल फूल रहा है, जो यहाँ के लोगों के साथ साथ सरकार की कमाई में भी योगदान देता है। क्योंकि लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यहाँ मुख्यमंत्री की जगह एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो पूरे प्रदेश की शासन व्यवस्था संभालते हैं। माननीय प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। दोस्तों, लक्षद्वीप बहुत ही खूबसूरत द्वीप समूह है। इससे जुड़ी और भी कई चीजें हैं जो इसे खास बनाती हैं। जैसे यहाँ मछली की 600 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, 78 से ज्यादा प्रजाति के कोरल मिलते हैं। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आइलैंड पर सांप और कुत्ते जैसे जानवर नहीं पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी अपने साथ कुत्ता ले जाने की इजाजत नहीं होती है। और तो और कवरत्ती द्वीप पर तो कौवे भी नहीं पाए जाते हैं। हाँ, लक्षद्वीप में बिल्लियां और चूहे बहुतायत में पाए जाते हैं। यही कारण है कि लक्षद्वीप को रेबीज फ्री स्टेट का दर्जा प्राप्त है।
दोस्तों, बटरफ्लाई फिश लक्षद्वीप का राज्य पशु है। यहाँ के समुद्र में बटरफ्लाई फिश की कम से कम आधा दर्जन प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा सूटी टर्न इस राज्य का राजकीय पक्षी और ब्रेड फ्रूट राजकीय पेड़ है। दोस्तों, आजकल लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से की जा रही है। इसका मुख्य कारण यहाँ के तटों पर पाए जाने वाले सफेद रेत हैं। पूरे भारत में समुद्री तटों पर पीली या काली रेत देखने को मिलती है, लेकिन मालदीव के समुद्र तटों की तरह लक्षद्वीप के समुद्र तटों पर भी सफेद रेत पाई जाती है, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। इसके अलावा एक और बात इसे खास बनाती है, और वो ये कि यहाँ के समुद्र में पाई जाने वाली साइरेनिया यानी समुद्री गाय जो लुप्त प्राय है, ये सी काऊ दुनिया के किसी हिस्से में ही मिलती है। दोस्तों, लक्षद्वीप का वातावरण बहुत ही सुहावना होता है। यहाँ पर गर्मी के मौसम में भी तापमान 35 डिग्री के करीब ही रहता है। वैसे तो यहाँ घूमने के लिए कई सारे द्वीप और बीचेस हैं, लेकिन फिर भी विदेशी टूरिस्टों को सिर्फ 3 आइलैंड अगत्ती, कदमत और बंगारम द्वीप पर ही जाने की अनुमति होती है, जबकि भारतीय लोग यहाँ के 6 आइलैंड पर घूमने के लिए जा सकते हैं। हालांकि यह क्षेत्र भारत का ही भाग होने के कारण भारतीय लोगों को कोई वीजा या पासपोर्ट की जरूरत तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी यहाँ जाने से पहले इनर लाइन परमिट लेने के लिए आवेदन करना पड़ता है। इनर लाइन परमिट मिलने के बाद ही वहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, इनर लाइन परमिट एक तरह का खास दस्तावेज होता है जिसे भारत सरकार किसी खास एरिया में आम आदमी के जाने के लिए जारी करती है। चूंकि लक्षद्वीप सांस्कृतिक और सामरिक दोनों ही नजरिए से बहुत ही संवेदनशील एरिया है, इसलिए वहां घूमने जाने के लिए भारतीय नागरिकों को भी इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इनर लाइन परमिट से संबंधित हमारे वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पर टच करके इस टॉपिक पर हमारा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, यहाँ घूमने वाली जगहों में लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती में आप वाटर स्पोर्ट्स के मजे ले सकते हैं। यहाँ ग्लास फ्लोर वाली बोट चलती है जिसके आर पार समंदर दिखता है। इसके अलावा कवरत्ती में ही मोहिउद्दीन मस्जिद भी है, इसे उजरा मस्जिद भी कहते हैं। 17वीं शताब्दी में बनी इस मस्जिद के खंभों पर बारीक नक्काशी की गई है। इसके अलावा यहाँ का बंगारम द्वीप एक निर्जन द्वीप है। यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन यहाँ घूमने और इसकी प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए पर्यटक जरूर जाते हैं। इसके अलावा मिनिकॉय द्वीप भी टूरिस्ट के बीच मशहूर है। यहाँ साल 1885 में अंग्रेजों का बनाया 162 फीट ऊंचा लाइट हाउस है। इसे बनाने के लिए लंदन से ईंटें लाई गई थी। इस लाइट हाउस से सूर्यास्त का नजारा शानदार दिखता है। वहीं अगत्ती द्वीप पर समुद्र का पानी बिल्कुल साफ है। यहाँ तट के करीब ही मछलियां भी रहती हैं। टूरिस्ट यहाँ स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं। अगत्ती के समुद्र में समुद्री कछुए, शार्क इत्यादि भी देखने को मिल जाती है। वहीं बोटिंग, स्नॉर्कलिंग और ग्लास फ्लोर वाली बोट के लिए आपको कदमत द्वीप पर जाना होगा। इस द्वीप पर भी टूरिस्ट स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। दोस्तों, विदेशी टूरिस्टों के बारे में आम धारणा है कि वे समुद्री बीचों पर कम कपड़ों में गलत हरकत करते नजर आते हैं। इसलिए लक्षद्वीप में एक ऐसा कानून है जिसके तहत यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट नंगा नहीं घूम सकता है। अगर कोई टूरिस्ट ऐसे पकड़ा जाता है तो उसे जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। दोस्तों, लक्षद्वीप जाने के लिए आपको केरल के कोच्चि से फ्लाइट या पानी के जहाज के जरिए ही जाना होगा। फ्लाइट से आप यहाँ 2 से 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। वहीं एमवी करावत्ती और एमवी मिनिकॉय जैसे पानी के जहाजों के जरिए कोच्चि से लक्षद्वीप पहुंचने में करीब 15 घंटे का वक्त लगता है। दोस्तों, फ्लाइट का किराया 7,000 से 20 से 22,000 तक होता है, जबकि पानी जहाज का किराया 4 से 5,000 रुपए ही लगता है। भारत सरकार के टूरिज्म वेबसाइट के अनुसार लक्षद्वीप में कुल 19 होटल और रिसोर्ट्स हैं। अगर आप दिल्ली से लक्षद्वीप घूमने जा रहे हैं तो 5 दिन और 4 रातों का अनुमानित खर्च 25 से 50,000 रुपए के आसपास होगा। दोस्तों, ये सारे खर्चे अनुमानित हैं और लक्षद्वीप जाने से पहले आप होटल के रेट्स और किराए भाड़े की अच्छे से जांच पड़ताल जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसे लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए तो सारी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।